और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में अब भी सुधार नहीं हुआ है। 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गए थे राजू और इस वक्त को अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप भी राजू श्रीवास्तव के लिए दुआ कीजिए। बस यही हुआ था और उसके बाद से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में मौत से जंग लड़ रहे हैं। बुधवार को दिल्ली के एक जिम में दौड़ते दौड़ते उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद वो अस्पताल ले जाए गए। अभी उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। राजू का हार्ट अटैक एक केस स्टडी है जो कई सवाल उठाता है। सवाल ये है कि जिस जिम में हम सेहत बनाने जाते हैं वो जानलेवा साबित हो सकता है। क्या कसरत करना भी खतरनाक हो सकता है? क्या दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ सकता है? और क्या स्वस्थ दिखने वाले शरीर में भी बीमार दिल का वास हो सकता है? राजू श्रीवास्तव को हमने दिल और दिमाग से हमेशा खुश और तंदुरुस्त ही देखा है। राजू की ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों परफॉर्मेंसेस हैं जो दशकों से लोगों के दिल और दिमाग का बोझ हल्का करती रही हैं। बेजुबान जानवर का मारा। फिर ऐसा क्या हुआ कि राजू के ही दिल ने उन्हें धोखा दे दिया? राजू को हार्ट अटैक जिम में एक्सरसाइज करते हुए आया था। इसीलिए हम इस हार्ट अटैक की वजह मेडिकल एक्सपर्ट से जानना चाहते थे। तो शरीर हमें संकेत देता है, जैसे कि धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ना या छाती में दर्द महसूस होना या बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना। तो ऐसे समय पे जरूर हमें अपनी एक्सरसाइज को कुछ समय के लिए रोकना और विश्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अक्सर हम यही करते हैं कि कोई बात नहीं, हम उनको नजरअंदाज करके और एक्सरसाइज करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हार्ट अटैक या इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं। आजकल ये ट्रेंड काफी बढ़ गया है कि लोग जिम और एक्सरसाइज को फिटनेस से ज़्यादा बढ़िया लुक्स का जरिया मान रहे हैं। ऐसे में वो अपने शरीर को क्षमता से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं और ऐसे में पूरे शरीर को खून सप्लाई करने वाले दिल पर दबाव पड़ता है और कई बार दिल जवाब देने लगता है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। एक्सरसाइज शरीर को फिट रखने के लिए है, ना कि एक्सरसाइज के लिए शरीर ही दांव पर लगा दिया जाए। इसीलिए डॉक्टर्स व्यायाम से पहले शरीर के संकेतों को पहचानने की सलाह देते हैं। फिट रहना हमारे पेशे के लिए या किसी और कारणों से बहुत जरूरी हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के जो संकेत आ रहे होते हैं उनको हम नजरअंदाज करने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। और अगर परेशानी भी आ रही हो एक्सरसाइज करते वक्त तो भी हम अपनी एक्सरसाइज को रोकते नहीं है और करते जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कई बार हार्ट अटैक या बेहोश होना या इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। कसरत के असली मकसद को समझने की भूल जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन ये भूल आम हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह है वजन घटाने की बढ़ती चाहत, जिसे एक इंडस्ट्री में बदल दिया गया है। पूरे दिन हमारे सामने ऐसे विज्ञापन होते हैं जो वजन घटाने की चाहत को बढ़ाते हैं। ऐसे विज्ञापन हमें भ्रमित कर सकते हैं क्योंकि हर शरीर अलग होता है और हर कोई एक जैसी कसरत नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ चीजें जरूरी हो जाती है। अगर आप जिम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है कि पहले शरीर की जांच कराएं, डॉक्टर्स की सलाह लें, फिर एक्सरसाइज शुरू करें तो किसी एक्सपर्ट जिम ट्रेनर की देखरेख में ही करें। अगर दिल की बीमारी का पारिवारिक इतिहास है तो सावधानी बरतें और वक्त वक्त पर शरीर की जांच करवाते रहें। कसरत करते हुए राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा आना शरीर और उसके संकेतों की अनदेखी का भी मामला हो सकता है। राजू श्रीवास्तव की 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। 10 साल पहले उन्हें स्टेंट डाला गया था और फिर 2015 में उनकी दूसरी सर्जरी हुई थी, वो भी दिल से ही जुड़ी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद कसरत नहीं कर सकते, लेकिन ये कसरत डॉक्टर की सलाह और एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही होनी चाहिए। और कई बार कुछ छोटी छोटी बीमारियां होती हैं या डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो रेगुलर चेकअप कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी अंदरूनी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे शरीर में पल रही होती हैं और उनकी वजह से समय के साथ धीरे धीरे हमारे हृदय पर, हमारे शरीर के बाकी अंगों पर बुरा असर पड़ रहा होता है। राजू श्रीवास्तव जी की एज 59 थी, तो एज 59 थी, वो ट्रेडमिल कर रहे थे। अब पता नहीं वो किस तरीके से ट्रेडमिल कर रहे थे, किस तरीके से नहीं कर रहे थे, पर हमें ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी ट्रेडमिल वगैरह की अपने एज के हिसाब से, क्योंकि मोर देन 55 इज इनफ एज मानी जाती है। स्वस्थ दिखने वाले शरीर में एक बीमार दिल वैसे तो पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन भारत की हालत और भी चिंताजनक है।
और राजू श्रीवास्तव जैसे केसेस हमें आए दिन अब देखने और सुनने को मिल रहे हैं। मेडिकल साइंस में तरक्की के साथ दिल की बीमारी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है दौड़ती भागती जिंदगी में बढ़ता तनाव, जिसे हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक ये दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे पहली बात यह है कि आजकल मानसिक तनाव लोगों को बहुत ज्यादा है और उसको ठीक करने का हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम उसी मानसिक तनाव के साथ धीरे धीरे अपनी जिंदगी आगे चलाते रहते हैं और ऐसे में जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब उसका दुष्प्रभाव हमारे उसके ऊपर पड़ता है, सिस्टम के ऊपर पड़ता है और हमारा शरीर धीरे धीरे जो है जवाब देने लगता है। दिल की बीमारियां सिर्फ एक इंसान की सेहत को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये देश की सेहत के लिए भी हानिकारक है। एक स्टडी के मुताबिक दिल की बीमारी से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल 8,64,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और 2012 से 2030 के लिए अनुमानित नुकसान 164 लाख करोड़ का है। दिल की बीमारियों का ग्राफ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और इस ग्राफ की दिशा को बदलना हमारे और आपके हाथ में है। जीवन के बैलेंस को बनाए रखने में ही दिल की सेहत का राज छिपा है, मान लीजिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।